क्लाउडेंट। आज हम घूमने आए हैं एक नई जगह पर, एक नए दिन के साथ। दैट इज खजुराहो। खजुराहो मध्य प्रदेश स्टेट में है और फेमस है अपने बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर और नक्काशियों के साथ बने हुए टेम्पल्स के लिए। और यहाँ पर एक स्पेशल जगह हमने ढूंढी, वहां पे भी जाने वाले हैं। हम यहाँ पर दिन में पहुंच गए थे, बट धूप इतनी ज्यादा थी और सारे के सारे टेम्पल जो है वो ओपन में है, ऐसा नहीं है कि कोई शेड है। तो निया और अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया, रेस्ट किया, ट्रैवल की थकान मिटाई और अब हम शाम को जा रहे हैं रानी वाटरफॉल्स। हाँ, मंदिर के बीच में वाटरफॉल भी आ गया, मंदिर जाएंगे हम। इतनी धूप हो गई थी और ये मंदिर सुबह सनराइज से शाम को सनसेट तक ही खुलते हैं। अगर आप खजुराहो आते हैं और आपको एक ऑफबीट प्लेस देखनी है तो रानी वाटरफॉल सबसे बढ़िया स्पॉट है। रानी वाटरफॉल्स अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर पड़ता है मेन सिटी से और अप्रोक्स 45 मिनट्स हमें लगते हैं। रास्ता जो है वो थोड़ा सा संकरा है, बिल्कुल सिंगल लेन रोड चलती है, गांव के बीच में से होकर निकलती है, बट पहुंचना बहुत आसान है। आपको प्रॉपर बोर्ड पे साइंस मिल जाएंगे वहां पहुंचने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं रहती। रानी फॉल्स में एंट्री के लिए आपका एक एंट्री टिकट लगता है। एक गाड़ी का चार्ज होता है 300 रुपए, जिसमें 6% इंक्लूडेड रहते हैं, और एक गाइड जो कि कंपलसरी होता है आपको लेना, वो 125 रुपए का पड़ता है। गाइड आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, एंट्री इसकी लगभग जो है वो 4 किलोमीटर पहले ही पड़ जाती है, जहाँ पे आपको टिकट काउंटर आपका मिलता है आपको। और गाइड जो है वो आपको रानी फॉल्स की एंट्री जो व्यू पॉइंट होगा वहीं पे आपको गाइड मिलेगा। सो रानी फॉल्स जाने के लिए एंट्री जहाँ से हुई है, जहाँ पे टिकट मिला है गाड़ी का या 2 व्हीलर का, उसके बाद 4 किलोमीटर का रास्ता है। वो नेचर ट्रेल है, कोई उसे एज नेचर ट्रेल वॉक करके भी पार कर सकता है, बाकी हम अपनी गाड़ी से गए। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। अभी वी हैव फाउंड आवर गाइड भैया जो हमें आगे तक लेके जाएंगे। शंकर लाल मिश्रा जी। अच्छा, कितने टाइम से हैं यहाँ पे आप? 35 साल हो गए। हाँ। इसका नाम है सर केन रिवर है, इसको कर्णावती रिवर कहते हैं। इसका पुराना नाम कर्णावती है। यह नदी 125 किलोमीटर दूर विंध्याचल पहाड़ है, वहाँ से स्टार्टिंग होके आती है और यहाँ से 200 किलोमीटर आगे जाके यमुना नदी में जुड़ती है। यमुना की सहायक नदी है। यहाँ पर वॉल्केनो इरेप्ट हुआ था, अभी हम क्रेटर भी दिखाएंगे। और ये सारे जो रॉक्स हैं इनको इग्नियस रॉक कहा जाता है, अग्नीय चट्टानें। ये इसकी हाइट जो 30 मीटर की है और इसके नीचे गहराई है जो 32 मीटर है। दूसरा पेड़ है, उसकी गोंदे लड्डुओं में डालते हैं, चिंगम वगैरह खाते हैं जी। और इसको घोष्टरी कहा जाता है। घोष्टरी जी, भूतिया पेड़। इसकी जो आवाज है वो नाइट में खजुराहो से सुनाई देती है। ये आप होटल में होंगे तो आपको इधर की आवाज सुनाई देगी। ये पत्थर घूमते हैं पानी के साथ, तो इसकी आवाज रहती है। दूर खड़े होंगे तो एक दूसरे की आवाज नहीं सुनते। ये जो स्टेप्स है ना, कभी कभार ये भी टूट जाते हैं, इधर से ही पानी गुजर जाता है। 2005 में, 2013 को, 2016 को ये सारा फ्लड था इधर। इतनी दूर आके आना वर्थ लग रहा है, क्योंकि इतनी सारी स्टोरीज हैं यहाँ पे, क्योंकि गाइड भी बता रहे हैं हमारे शंकर जी। मतलब इतनी स्टोरीज और अनबिलीवेबल स्टोरीज एक्चुअली। हमने आज से पहले इंडिया में ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं सुना था। मतलब सुन के मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अगर नायग्रा फॉल्स के लिए बहुत कुछ सुना है ना, गीले हो जाते हैं जाने पे, तो रानी वाटरफॉल्स भी आइएगा एक बार, यहाँ पे भी गीले होते हैं। इसमें मैडम जी 2 डैम बने हैं इस नदी के ऊपर। दोनों डैमों ने क्लोज कर रखा पानी। ये तो पानी डैम से ओवरफ्लो होके आ रहा है और जुलाई में डैम खोल दिए जाते हैं, तो ये पूरे पानी से भरा रहता है। ये इधर ब्रिटिश टाइम से ही लोग आ रहे हैं। जो इसका नाम पड़ा है वो ब्रिटिश लोगों ने ही रखा है, ये केन रिवर, इसमें क्योंकि कैनियन है और इसने वाटरफॉल था इसका पुराना नाम, इसका रने कर दिया क्योंकि ये रेनिंग सीजन में बहुत सारे वाटरफॉल चलते हैं। 3 दिशाओं में जंगल है इधर। ये 5 किलोमीटर जाके ये कैनियन खत्म हो जाता है और ये नदी चौड़ी हो जाती है आम नदियों की तरह। ये क्रेटर है, इसकी गहराई पानी से 50 मीटर नीचे डीप है और 60 मीटर का हाइट है।
इधर ही इसी जगह पर 1981 में लखनऊ से घड़ियाल ला करके छोड़े गए थे इसी जगह पर। आप शायद थक जाएंगे लेकिन यहाँ के फैक्ट्स ख़त्म नहीं होंगे। और यहाँ का जो मेन मौसम है आने का वो है अगस्त और सितंबर, जब ये पूरी जो पानी है ये ऊपर तक आ जाता है और यहाँ पे पूरे पे फॉल्स ही फॉल्स रहती हैं और पानी उड़ उड़ के मुंह पे भी आता है, तो एकदम नायग्रा फॉल्स वाली फीलिंग आती है। वहाँ पर बैठ के पिकनिक मना रहे थे नीचे बैठ के जी, वो काली रॉक के ऊपर। और एक लड़की थी 8 साल की, वो पानी छूने के चक्कर में वो पानी में गिर गई। उसको बचाने के लिए उसकी माँ कूद गई, भांजा कूद गया, दोस्त कूद गया। फिर वो जाके 200 किलोमीटर आगे बांदा में ये इसकी लाशें पकड़ी गई। एक फ्रेंच लड़की मरी, वो 2 लड़की उधर भी रोड के किनारे जाके स्विमिंग के लिए घुस गई रेनिंग सीजन में। वो पानी में घूमते हुए वो फॉल में गिरी। वो एक को तो ड्राइवर वो खड़ा था, उसने पकड़ लिया, जो किनारे पर थी, जो थोड़ा दूर थी वो जाके फॉल में गिरी। तो उसकी लाश है जो 3 दिन बाद फंसी हुई मिली थी पत्थरों में। और एक सबसे बड़ा हादसा हुआ था, 13 स्पेनिश थे, वो अंदर गए थे बड़ा फॉल देखने के लिए। वो 24 घंटे फंसे रहे, बाद में जब भोपाल से हेलीकॉप्टर आया फिर निकाला गया उनको। इतने सारे हादसे हुए हैं यहाँ पे, इसीलिए टूर गाइड के लिए यहाँ पे कंपलसरी मैंडेटरी करा गया है यहाँ पे टूर गाइड को। तो अगर यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, टूर गाइड के मुताबिक ही चलें, उनसे अलग ना जाएं और इस फॉल्स का मजा लें। खजुराहो टेम्पल जाने के लिए आपको टिकट जो है ऑनलाइन बुक करने पड़ेंगे। यहाँ पे कोई टिकट काउंटर जो है क्लोज रहते हैं। ऑनलाइन बुकिंग टिकट लेते हैं तो अराउंड 35 रुपीज़ का टिकट पड़ता है आपको। गाइड्स की कॉस्टिंग है, गाइड्स की कॉस्टिंग भी लिखी हुई है वहाँ पे, अलग अलग रहती है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितनी है, उस हिसाब से आप गाइड भी ले सकते हैं। हे गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं वर्ल्ड फेमस खजुराहो टेम्पल्स। ये बहुत सारे टेम्पल्स हैं, एक सिंगल टेम्पल नहीं है, दे आर सो मेनी। इनिशियली दे वर 85, अभी रिड्यूस होके ड्यू टू टाइम वो कम होके सिर्फ 22 ही रह गए हैं। तो उनको भी 3 ग्रुप्स में बांटा गया है उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो अभी हम आए हैं उसमें से एक ग्रुप को देखने के लिए। द 3 ग्रुप्स आर द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सर्दर्न। सो वी हैव कम टू द वेस्टर्न ग्रुप्स ऑफ टेम्पल इन खजुराहो। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि हम लोगों से हमारा ट्राइपॉड ले लिया गया है। ट्राइपॉड यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो कैमरा हाथ में लेके सारा शूट करना पड़ेगा, स्टेबलाइजेशन बिगड़ेगा पक्का। वेस्टर्न ग्रुप में टोटल जो है हमारे 11 मंदिर आते हैं, 5 बड़े और 6 छोटे, और बाकी के जो 11 मंदिर हैं वो ईस्टर्न और सर्दर्न ग्रुप में आते हैं, जो कि यहाँ से थोड़ी दूर पे हैं, 2 से 4 किलोमीटर पे पड़ते हैं, वो अलग पड़ते हैं। इस पूरे समूह में वेस्टर्न ग्रुप में आपके 11 मंदिर है टोटल। मेन जो मंदिर है वो वेस्टर्न ग्रुप के ही माने जाते हैं। यार ये सारे मंदिर ना 1100 साल पुराने हैं। 1100 साल, हमें 11 साल पुरानी चीज भी इतनी ज्यादा लगती है पुरानी। तो ये एज इट इज है, खड़े हुए हैं, इतने क्लियर नक्काशी है इन सबकी ना, मजा आ गया। अंदर एंट्री करते ही ना वाइब बहुत बढ़िया आ गई इसकी, कि हिस्ट्री में आ गए हैं हम। अब मैं इमेजिन कर सकती हूँ चंडेलास को यहाँ पे उन्होंने बारी बारी से इन मंदिरों को बनाया होगा, खजूर के पेड़। अच्छा, खजुराहो को खजुराहो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे खजूर उगते थे। तो अभी हम सबसे पहले लक्ष्मण मंदिर चलेंगे। इन 11 मंदिर से एक है लक्ष्मण मंदिर, एंड मैंने सुना है कि वो सबसे बड़ा, सबसे प्राइम मंदिर है। उसमें पूजा नहीं होती, अभी पूजा सिर्फ एक ही मंदिर में होती है, दैट इज डिफरेंट। हम उसमें भी जाएंगे, पर अभी लक्ष्मण मंदिर में जाएंगे। लक्ष्मण मंदिर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो यहाँ के 22 राजा रहे हैं चंडेला डायनेस्टी के, उनमें से एक थे राजा लक्ष्मण, जिन्होंने इस मंदिर को स्थापित किया था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा लक्ष्मण मंदिर। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये चंडेला डायनेस्टी का सिंबल है। लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो टेम्पल्स का सबसे बेस्ट प्रिजर्व टेम्पल है और इसे बनने में ऑलमोस्ट 20 साल 20 इयर्स लगे थे। ये डांसिंग गणेश जी है हमारे सामने, इनके नीचे वो छोटा सा चूहा है, उनके सामने आजू बाजू में लोग डांस कर रहे हैं, और ये नीचे जो बड़े बड़े हाथी बने हुए हैं ये एक्चुअली पावर को सिंबलाइज कर रहे हैं इधर।
यहाँ के ये मंदिर अपने अमेजिंग आर्ट फॉर्म से मेडिटेशन, स्पिरिचुअल टीचिंग्स और रिलेशनशिप्स के कई फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। Splendor of the intricate statues of the Khajuraho temples will completely mesmerize you. They are very huge और हमारे कैमरास के लेंस इनके बारीक काम और आर्किटेक्चर को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। काफी मूर्तियां जो है ना यहाँ पे खंडित हो चुकी हैं। आप कहीं भी देखेंगे तो काफी मूर्तियां आपकी, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का कुछ टूटा हुआ है, तो आपको काफी मूर्तियां खंडित मिलेंगी। और यहाँ पे काफी सारी मंदिरों में पूजा भी नहीं होती है, सिर्फ एक महाकाल का मंदिर है जहाँ पे पूजा रहती है, क्योंकि जो बाकी टेम्पल्स हैं उनमें जितने भी भगवान हैं उनकी मूर्तियां खंडित हैं और हमारे हिंदुइज्म में खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती है। लो निया, आप बोलोगे? निया के माइक लगा देंगे। नाउ निया विल स्पीक। जो What's her name? Nia. Nia. N-I-A. Nia. Yeah, I'm Annie. I am from Denmark and India is my favorite country. I have been here at least 15 or 20 times and make all round trips also. Oh, she is wonderful. You are so wonderful. Oh, beautiful. तो बिल्कुल लक्ष्मण टेम्पल के सामने ही हमारे पास भगवान वारा, जो वारा अवतार था विष्णु जी का, उनका टेम्पल है। अब हम वो देखने जा रहे हैं। तो ये विष्णु भगवान के वारा अवतार को दिखाते हुआ मूर्ति है। इसके अंदर 674 देवी देवता बनाए गए हैं और ये क्षीर सागर को दिखाया गया है। इसमें ये शेषनाग जी हैं और वरुण भगवान हैं जो मगर के ऊपर बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। यहाँ आपको हर मंदिर के आसपास पूरे गार्डन्स भी मिल जाएंगे, तो अगर आप थक गए हैं और आराम करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी जर्नी। और इन सभी मंदिरों में से सबसे लेटेस्ट जो बना हुआ है ना, वो ये वाला है। हमारे सेक्युलरिज्म को दिखाता हुआ ये मंदिर है। इसके अंदर एक पगोड़ा है, एक मुस्लिम का मॉस्क है और एक हिंदू टेम्पल की गुंबद है। हम इनकी गुंबदों से इन्हें पहचानते हैं, द मॉस्क, द पगोड़ा एंड द हिंदू टेम्पल। और इसका नाम है प्रतापेश्वर मंदिर। ये मंदिर भी इनके राजा के नाम पे है जिन्होंने इसे बनवाया था, राजा प्रताप सिंह। मोस्टली मंदिरों के ऊपर चढ़ना मना है, फिर भी टूरिस्ट जो है ऊपर चढ़ के फोटो खिंचवाते हैं, बट ऐसा करना मना है, बिल्कुल मना। ये एक्चुअल में म्यूजियम में रखने वाली चीजें हैं। 1100 साल पुरानी बनी हुई हमारी हिस्ट्री है जो इतनी सी भी डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। तो ये मंदिर ऐसे नहीं है कि इन्हें मॉन्यूमेंट बना दिया गया है, तो इस पे आप किसी भी तरीके से जाके कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आपको ऊपर मंदिर में जाने से पहले शूज उतारने पड़ेंगे, तो हमने अपने यहाँ पे शूज उतार दिए और अब हम ऊपर जाएंगे। वेस्टर्न ग्रुप में मेनली लक्ष्मण टेम्पल, मातंगेश्वर टेम्पल, वारा टेम्पल, कंदरिया महादेव टेम्पल, चित्रगुप्त टेम्पल, पार्वती या जगदम्बी टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल और नंदी टेम्पल देखने वाले हैं। मंदिरों के इस ग्रुप की इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल्स पे अप्रोक्सीमेटली 870 मार्वलस स्कल्पचर्स इंग्रेव्ड हैं। वैसे तो इन सारे टेम्पल्स को घूमने का मजा गाइड के साथ ही है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आई रियली से दैट अगर आप लोग आ रहे हो गाइड के साथ ही आओ। 1 to 4 आवर्स जो है फिक्स प्राइस है, 1800 समथिंग। और हमें नहीं पता था कि निया के साथ हम कितना एक्सप्लोर कर पाएंगे, धूप कितनी होगी, कैसे होगी, तो अभी हमने गाइड नहीं दिया है, हम इन्फॉर्मेशन सिर्फ पढ़ के यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट आप लोग गाइड जरूर लें, बहुत छोटी छोटी पर बहुत सारी इंट्रिकेट डिटेल्स हैं इन सारे मंदिरों की। एक जो इसके अंदर इंस्क्रिप्शन बना हुआ है, जो ये मूर्ति बनी हुई है, इतनी डिटेल्ड है, इतनी डिटेल्ड। नो डाउट इन सारे मंदिरों को बनने में इतना टाइम लगा होगा। एक बात यहाँ जरूर बताना चाहेंगे कि ये मिथ फैला हुआ है, ये मंदिर बच्चों को दिखाने के लिए नहीं है, या यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटीज को दिखाती हुई मूर्तियाँ ही हैं, पर ऐसा नहीं है। वो सब सिर्फ 10% पार्ट है ओवरऑल टेम्पल कॉम्प्लेक्स का। ये कैसे लिखा होगा इन्होंने, 1100 साल बाद भी इसको छू के
पता लगाया जा सकता है जिसे ये लिपि पढ़नी आती होगी। हम काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर हैं इस वक्त। इन टेम्पल्स को घूमने में हमें नाना करते हुए भी अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स लग गए, 4 घंटे लग गए। एंड तब भी हमारा ना मन भरा था, ना इन मंदिरों की डिटेल्स खत्म हुई थी। सो अगर आप गाइड के साथ आते हैं तो इसमें घूमने में और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। सो द बेस्ट टाइम टू कम हियर इज अर्ली मॉर्निंग। सुबह सुबह जैसे ही ये मंदिर खुलते हैं हमें तभी आ जाना चाहिए, तब इनका बेस्ट व्यू मिलता है, कम क्राउड मिलता है और ज्यादा टाइम मिल पाता है। इसी के साथ खजुराहो से जाने का टाइम हो गया है। होप कि इस वीडियो ने आपको यहाँ आके इन टेम्पल्स को देखने के लिए इंस्पायर किया होगा, उत्साहित किया होगा। ये टेम्पल्स हमारी अमूल्य धरोहर है, हेरिटेज है। डू विजिट देम एंड फील प्राउड टू बी विटनेसिंग देम। If you like the video, do press the thumb icon and express your views in the comment section below. We'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.